नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत की राजनीति में इफ्तार पार्टियों का खास महत्व है। कई राजनेताओं ने रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी देने की परंपरा बना डाली और कई बार इनकी इफ्तार पार्टी सुर्खियों में भी रहती है। लेकिन इस बार एक चीज गौर करने वाली है कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया। कोई ऐसी तस्वीर भी सामने नहीं आई। वैसे तो मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए कई दल ऐसे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते देखे जाते हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियों के तरफ से इफ्तार का आयोजन क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार क्यों नहीं दिखा इफ्तार का आयोजन? देखिए, दिल्ली में जब रमजान का महीना चलता था, इसी दिल्ली में तरह तरह के लोग तरह तरह के इफ्तार पार्टियां किया करते थे। जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहनाने वाले नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है और आज का ये वीडियो आप अपने मुस्लिम दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे खुलासे भी होंगे और उन नेताओं का काला चेहरा भी मुसलमानों को पहचानना चाहिए। जो तुम्हारे हिमायती बन रहे थे, हाँ, जालीदार टोपी पहन लेता है ये मुसलमान वोटर जो है वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि अपने बिरादरी का आ गया। हाँ, इस बार नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसी मौलाना ने, किसी मुस्लिम राइटर ने, किसी मुस्लिम पत्रकार ने, ये सब दलाली करने में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान में मौलवी मौलाना, ये लिफाफा खोर लोग पैसे लेकर आम गरीब मुसलमानों के वोट का जो सौदा करते हैं। कोई सवाल कर रहा है? कांग्रेस पार्टी करती थी बड़ा इफ्तार, पटना में भी नहीं, लखनऊ में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं। पहले तो सोनिया गांधी वगैरह सारे लोग क्या करते थे, खुद अपने नाम से नहीं तो किसी दूसरे से करवाते थे और सारे लोग पहुंचते थे। मगर आप ये देखिए, इस देश का सेकुलरिज्म और इन सेकुलर पार्टीज का जो है सेकुलरिज्म कितना छद्म है, कितना जो है वो कितना सतही है। और अंदर अंदर अभी चुनाव से पहले तक कौन पाएगा मुस्लिम वोट, कौन पाएगा मुस्लिम वोट, उसके चक्कर में हिंदू देवी देवताओं को गालियां दो। तो अब आरजेडी ने नहीं किया। बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन होता था। अब आप तो कई बार देखी भी है पटना के अंदर में कि बड़ा आयोजन होता था, इस बार क्यों नहीं किया? और सारे लोग, अब ये देखिए कितने बेईमान हैं ये लोग। रोजा नहीं रखते थे, इफ्तारी करते थे और अगले दिन अखबार में खबर छप जाए तस्वीर के साथ, इस तरह से हाथ किए हुए, जालीदार टोपी पहने हुए, पैजामा कुर्ता सफेद एकदम बिल्कुल नया नया। ये नीतीश कुमार अभी बीजेपी गोदी में बिठाए हुए, नीतीश कुमार भी यही काम करते थे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, यही सब काम करते थे। इस बार नहीं हो रहा है। आप तो वो जाने दीजिए, बेचारा वो चला गया है जेल आजकल, लेकिन पार्टी तो करते थे ये लोग। ये भी जालीदार पहन करके जाता था, मनीष सिसोदिया को साथ में लेकर के। केजरीवाल तो धर्म के नाम पे पाप करोगे तो पहुंच गए तुम तिहाड़ जेल। और ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ईद खत्म, पूरे एक महीने मुस्लिम समाज ने अपना इस पवित्र पर्व को मनाया। तो जब ईद खत्म हो गया है तो मुसलमानों को, खास करके युवाओं को, महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हाउ दे हैव बीन टेकिंग यू ऑन अ राइड। कैसे ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हुए चले आ रहे थे। क्यों? डर दिखा के। भाई कितने लोगों की ये ममता बनर्जी ईद के दिन पहुंच गई, कह रही है जान चली जाएगी, कुर्बानी दे देंगे, हमारे लाश के ऊपर सीए लागू होगा। फिर भड़काने का काम मुसलमानों को। तो इसका मतलब क्या है?
आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आप इस तरह का वादा कर रहे हैं। एक चला गया मुस्लिम वोट के चक्कर में एक माफिया डॉन के घर, वो तो पता नहीं वहां पे चादर वादर चढ़ाया काहे नहीं, पता नहीं। अखिलेश यादव को अंसारी के कब्र पे जाकर के चादर वादर चढ़ाना चाहिए, वहां पे बना दो, उसको दरगाह बना दो। जिस हिसाब से तुम्हारे पार्टी के लोग जो है वो कसीदा पढ़ रहे थे उसके शान में, तो ये तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप लोग ये सारा काम कर रहे थे। तो आपका क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे सेक्युलरिज्म के नाम पे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है कि ये सेक्युलरिज्म की पाठ पढ़ाने वाले ये नेता, ये दल मुसलमानों को देशद्रोही मानते हैं, इसलिए प्रो पाकिस्तान। वो हाफिज सईद मारा गया या जहर दे दिया गया, किसी का कोई आवाज आया नहीं, उल्टा सबूत मांगेंगे। पाकिस्तान पे हम लोग हमला करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मुसलमानों को बुरा लग जाएगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुस के मारा है आतंकियों को, जिहादियों को, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुरा लगेगा, तो इस सरकार का विरोध करना चाहिए, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। ये मनमोहन सिंह ने क्या कहा था ओबामा से, जब मुंबई में हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, तो ओबामा से मुलाकात हुई। ओबामा ने अपनी किताब में उसका पूरा जिक्र किया कि उसने पूछा मनमोहन सिंह से कि भाई इतना बड़ा कांड कर गया, आप रिटेलिएट क्यों नहीं किए? तो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत संदेश चला गया होता, मतलब वो नाराज हो गए होते अगर हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई किए होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी, ये तमाम सेक्युलर पार्टियां जो सबूत मांगती हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान प्रेमी बता रही है, देशद्रोही बता रही है। अकल फिर भी नहीं खुला इनका, है ना? दीजिए वोट। यही कांग्रेस पार्टी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर के आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा कि 1947 से लेकर के अब तक 2006 तक मुसलमान जो मिडिल क्लास सोसाइटी हुआ करता था, अब उसकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो दलितों से बदतर है तो 10 साल के बाद क्या करेंगे आप? तो जितना लोयली काम है वहां हर जगह मुसलमान होगा। अभी से ही नजर आने लग गया है। सफाई वाला मुसलमान, चपरासी मुसलमान, ये मुसलमान, वो मुसलमान, ये सारे लोग मिलेंगे आपको। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है। क्या इलाज किया? 0 वोटा सन्नाटा। कोई इलाज हुआ नहीं। आपको बता दिया भाई दलित से तू बदतर हो, तुम बस बीजेपी के खिलाफ वोट देते रहो। और इसी में मौलवी मौलाना को मिल जाता है लिफाफा और वो फतवा जारी करना चालू कर देते हैं। अभी चल रहा है वीडियो बहुत सारा। जो कोई मौलवी मौलाना ये कहता हो कि कहां वोट करना है नहीं करना, आप समझो कि उसके पास जो है लिफाफा पहुंच गया है। ये माल खा के आम मुसलमानों के वोट का जो है सौदा कर रहा है। तो ये खत्म हुआ। अब नए नए पौध के लोग आ गए। आप देखती जाइए, अभी तो छलावा पे छलावा। कहां है भाई ये अखिलेश यादव? जब ये मुख्यमंत्री बने थे 2011 के चुनाव में, योगी जी से पहले यही थे ना, उस समय का मैनिफेस्टो निकालिए। क्या कहा था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने? उस समय वो जिंदा थे कि मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन देंगे, 8% रिजर्वेशन देंगे। सारे लोगों ने वोट दे दिया। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, 0, खत्म हो गया। कुछ मिला नहीं मिला। फिर अभी चुनाव आया है, फिर वो मौलवी मौलाना जो है, भाई नहीं आरएसएस वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, अखिलेश को वोट करो वोट। यही हाल होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि जो सेक्युलरिज्म कर रहे थे, अभी अचानक से चुनाव के वक्त ही पड़ गया, तो इस सेक्युलरिज्म छोड़ दिया इन लोगों ने। सारे सेक्युलरिज्म छोड़ दिए इसने।
कोई कह रहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्यों नहीं कह रहा है? 2009 के मैनिफेस्टो को निकालिए, कांग्रेस पार्टी का रिजर्वेशन है। 2014 में भी रिजर्वेशन है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। इस बार गायब कर दिया। क्यों गायब किया भाई? दिक्कत क्या है? ये ज्यादा सेक्युलरिज्म की पाठ पढ़ने वाले ये सबसे ज्यादा बेईमान किस्म के लोग हैं, सबसे ज्यादा बेईमान हैं। इनके सामने बस उनकी राजनीति तभी चमकती है कि वो मुसलमानों को डरा के, फर्जी करके, उनको अफवाह में डाल करके, उसको किसी तरीके से पैसे दे करके उसको अपने पास रखो, मुस्लिम वोट बैंक, और हिंदुओं को जाति के नाम पे अभी देखिए चल रहा है ना, राजपूत को सीट नहीं मिला तो इसको सीट नहीं मिला तो उसको सीट नहीं मिला। हिंदुओं को जाति में बांट दो, उससे कुछ वोट ले लो और बाकी मुसलमानों को टोपी पहना करके वोट ले लो, हमारी राजनीति, हम जीत जाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और ये लोग सरवाइव क्यों करते हैं? ये सरवाइव बस एक चीज के लिए करते हैं। ये इनकी जो सर्वाइवल, ये जो तमाम जालीदार टोपी पहनने वाले लीडर्स हैं, इनका सर्वाइवल ये मुसलमानों की मूर्खता के बदौलत है। आप उनको समझते नहीं, समझ के भी आप ना समझ बनते हो, मौलवी मौलानाओं के चक्कर में आ जाते हो, तो वो उनकी राजनीति फिर से वो जो है चमक उठती है। और ये बदले में आपको क्या देते हैं? बदले में सेक्युलरिज्म के नाम पे 1948 से सेक्युलरिज्म करते 2006 तक, ये उनका ही रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा, कि वो आपको दलितों से भी बदतर बना दिया। तो जिसको आप वोट देते हैं वो आपको दलितों से भी बदतर बना दे रहा है, तो मोदी से क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? फिर चीखोगे, चिल्लाओगे, हैं? मोदी को हराने के लिए वोट करोगे, और वोट किसको करोगे? जो तुमको दलित से भी बदतर बना दिया है। तो इनकी सर्वाइवल वो मुस्लिम वोटर्स की मूर्खता की वजह से ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो हैप्पी ईद, ईद मनाइए, और जब वोट आएगा तो फिर वही जालीदार वाले लोगों को आप वोट दीजिए। मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता इन दिनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को अब हकीकत समझ में आने लगी है, और यही वजह है कि इस बार इन नेताओं ने इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।